नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि जहां बिहार विधानसभा चुनाव है, इस बीच तमाम पार्टियां अपनी राजनीति रोटियां सेकना शुरू कर दी। इसी बीच सवाल बनता है कि जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी नजर आए, उन्होंने भी कई पार्टियों के नेताओं पर तंज कसा, लेकिन ये चर्चे का विषय बना रहा। अब सवाल उठता है कि जहां महागठबंधन राजद और कांग्रेस इस बार विपक्ष के तौर पर मजबूती के साथ दांवपेच खेल रही है, इस बीच आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के 3 से 4 बार बिहार दौरा हो चुका है और ये दौरा काफी सफलपूर्वक माना जा रहा है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में की फैक्टर भी मजबूती के साथ पेश हो रहा है, जिससे कई नेताओं की टेंशन तो बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में की फैक्टर जनता के लिए लाभकारी होगा या नहीं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े 2 सहयोगी हैं, क्षितेश और रविकांत जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रविकांत जी से। जी, जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव है, इस बीच देखा जाए कि तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव में की फैक्टर काफी ज्यादा चर्चे में है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर और भी नेता आ रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस का ये जो यात्रा चल रहा है और राहुल गांधी का आगमन हुआ है, तब से और भी ये सुर्खियां बन रही है कि बिहार में क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियां होगी और बिहार में कैसे जो महागठबंधन है या इंडिया अलायंस कह लेते हैं उसको, तो वहाँ पर कितना गर्मी बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है। अब आज ही जिस प्रकार से कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इससे ये ओपन हो गया कि अब कांग्रेस यहाँ पर सीटों को लेकर अब तालमेल या दबाव की बातें अब छोड़ दीजिए, अब वो अपना नेतृत्व चाहती है कि अब हम यहाँ पर बहुत सालों बाद अब यहाँ पर अपना चेहरा दे रहे हैं और नेतृत्व करेंगे। ये बातें अब समझ में आ रही है यहाँ का, अगर कहें राजनीतिक सरगर्मी। लेकिन रविकांत जी, सवाल ये भी बनता है कि लालू प्रसाद यादव के बयानों से साफ प्रतीत होता है कि वो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी इस बात को रखा है। तो क्या कन्हैया कुमार अगर राजनीति में तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ाते, तो क्या ये राजद पार्टी संभाल पाएगा? देखिए, यहाँ पर कन्हैया से टेंशन आज कोई नया नहीं है। पहले था कि ये बातें रूम के अंदर तक थी कि अब कन्हैया को रोका जाए, या ये यात्रा के बीच में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कहा गया कि यात्रा समाप्त हो गया और ये चीज़ें, फिर कन्हैया वापस आते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि क्लियर है कि कन्हैया से यहाँ पर कई नेताओं पुत्रों को दिक्कत ही नहीं है, परेशानी है, उनके भविष्य को लेकर भी कह सकते हैं। क्योंकि जब कन्हैया बोलते हैं तो वो तमाम मानकों को तोड़ देते हैं। जब वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर जब वो हमला बोलते हैं खास करके, तब उन तमाम चीज़ों को वह भूल जाते हैं कि वह प्रधानमंत्री हैं कि गृह मंत्री हैं। सभी विपक्षी नेताओं से ज़्यादा वह आक्रमण बोलते हैं। वह सदन में नहीं है, अगर सदन में होते तो वहाँ पर और भी इनका रूप और वाणी देखते कि किस प्रकार से प्रकट करते हैं वो। मगर जिस प्रकार से वो फिलहाल अभी बोल रहे हैं यात्राओं के दौरान या पहले भी, पिछले अगर 9 सालों की बात करेंगे तो वो जिस प्रकार से बोलते हैं वो सभी विपक्ष के नेताओं से ज़्यादा वायरल होता है। और एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनका भी तो जिस प्रकार से सरकार पर प्रहार रहता है। तो ये कुछ लोग हैं जो सरकार के ऊपर इतना आक्रमण बोलते हैं। उसमें कन्हैया कुमार का नाम जिस प्रकार से मुखरता से है, तो निश्चित तौर पर परेशानी होना तो लाजमी है लालू यादव के पुत्रों को, या और भी कई नेताओं के यहाँ पर जो है उनको परेशानी होना लाजमी है। क्षितेश जी, जहाँ कन्हैया कुमार इस बार बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की मजबूती पेश करने के लिए उतरे हैं, इस बीच देखा जा रहा है कि राहुल गांधी भी बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं बिहार पर नजर लड़ाई हुई है और यहाँ पे तेजस्वी यादव को इस बात की खटक सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे तमाम पार्टियों के सामने खड़े रहते हैं। लेकिन अगर कन्हैया कुमार आते हैं तो न सिर्फ लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ रही है, बल्कि तेजस्वी यादव भी उनसे नाराज चल रहे हैं। तो उसी बीच एक और बड़ी अपडेट है कि चिराग पासवान भी कन्हैया कुमार पर अब तंज कसना शुरू कर दिए हैं। देखिए, राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप ये तो लाजमी है, जाहिर सी बात है, चुनावी साल है तो ये होगा ही। दूसरी बात आपने कही कि कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी भी कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि कांग्रेस अपने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में और राजेश कुमार के नेतृत्व में पूरा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आप कहिएगा तो पूरा फेस जो है सीएम का वो कन्हैया के फेस पे चला जाएगा और पूरा क्रेडिट। और रही बात आप कन्हैया कुमार की बात करें, कन्हैया कुमार ने किया क्या है, ठीक, जिस पलायन रोको नौकरी दो की बात कह रहे हैं, इसको लेकर राजद ने भी पहले आवाज उठाई है। बिहार में अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं तो प्रशांत किशोर लगातार 3 सालों से कर रहे हैं। तो कन्हैया कुमार क्या नया लेकर आ रहे हैं बिहार में? अगर कुछ नया लेकर आते तब की बात होती। दूसरी बात, कांग्रेस को आज बिहार याद आया है, कांग्रेस भी सत्ता में रही है,
तो कांग्रेस ने किया क्या? 2014 से पहले चला जाए तो कांग्रेस को भी तो विशेष राज्य के दर्जा देने की बात जब चल रही थी तो वो भी थे, दे देना चाहिए। नीतीश कुमार से तब भी उनकी अच्छी बनती थी। और कांग्रेस लगातार जब चुनाव आता है तब बड़े दौरे करना शुरू कर देते हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें चाहे कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार जब दिल्ली में नहीं इनका दाव चला तब बिहार में आजमाने आए हैं। लोग ये भी जानते हैं भली भांति, और बिहार के तो हर व्यक्ति को बिहार की राजनीति के बारे में अच्छे से पता है। चाणक्य कहा जाता है हर एक व्यक्ति को। तो कन्हैया कुमार को कैसे कोई एक्सेप्ट कर ले? कन्हैया कुमार वही है ना जामिया में जो बोले थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इनके सामने ही ना ये बातें बोली गई थी। कन्हैया ने उस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया दी? देखिए बात वो नहीं है, वो तो जेएनयू में ये हुई थी, मगर यहाँ पर विषय यह है कि कन्हैया कुमार कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर लिया, और यहाँ उनका जमीन भी नहीं है, मतलब जमीन मजबूत भी नहीं है। उनका यहाँ विरोध इतना है आने से, चाहे वह कांग्रेस में हो, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष बदले गए तो कहीं ना कहीं उसमें ये मुख्य भूमिका देखी जा रही है कि कांग्रेस अब अपना लीडरशिप यहाँ चाहती है। वो जीते हारे, जैसे कि दिल्ली में की, जैसे कि पंजाब में किया, तो अब कांग्रेस को ये बात पता है कि नेशनल लेवल पर विपक्षी पार्टी हम हैं, क्षेत्रीय पार्टी हमसे नीचे रहे, और जब भी वो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को दबाया जाएगा। दबाया, मतलब वो कांग्रेस का ही, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस नहीं रहेगी, क्षेत्रीय पार्टी रहेगी, तो वहाँ कांग्रेस को आने में परेशानी होगी। और कांग्रेस ने 20 सालों से न पक्ष में है न विपक्ष में है, वो एक पार्टी को अपना पकड़ के आगे पीछे कर रही है। 90 के बाद से तो एक बार विपक्ष में भी थी, मगर अब जो बातें हैं कि कांग्रेस ये बातें समझ गई है कि आम आदमी पार्टी को पकड़ने से या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने से वो पार्टियां मजबूत होगी, हम मजबूत नहीं होंगे। तो वो जीते हारे उसके पास जितना भी प्रतिशत मत है, 5 या 6%, या अभी जिस प्रकार से फॉरवर्ड और दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो बना रही है नए प्रदेश अध्यक्ष बना के, तो इन सभी चीज़ों से ये लगता है कि कांग्रेस एक लंबा संघर्ष के लिए तैयार है। अभी कुछ बड़ा कर लेगी 25 में, इस चेहरे को लाके उस चेहरे को, संभव नहीं है। और ये सही बात है कि राजद के सामने कांग्रेस अभी बिहार में कुछ भी नहीं है, मगर अगर उसमें से अगर वह चुनौती दे देती है, अगर वो और साइड हट जाती है, तो 2010 का परिणाम हम लोग को पता था कि कि एक पार्टी विपक्षी होने का विधायक, जो विपक्ष के जितने विधायक होने चाहिए, नेताओं का जो मिलता है वो कि विपक्ष के ये नेता हैं, वह नहीं ला पाई थी राजद। तो कांग्रेस का अलग होने का कारण है कि वो खुद बड़ा नहीं कर पाएगी, मगर वो सामने वाले को इतना डैमेज कर देगी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन सितेश जी, एक गौर फरमाने वाली बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, कभी कभी छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, फिर अभी इस बार के दौरे में उन्होंने पलायन रोको, नौकरी दो, कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों की वजह से वो चर्चे में आ सकते हैं। और देखा जाए, अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो उसमें जनता का उनके तरफ आकर्षण बढ़ता जा रहा है इन दिनों। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी सोशल मीडिया के स्टार हैं, नो डाउट। अगर उनकी वीडियो पोस्ट कीजिएगा तो पीएम मोदी से ज्यादा उस पर रीच आएंगे, ठीक है, और व्यूज भी आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया से धरातल में दोनों में बहुत फर्क होता है। जो देखती होंगी अक्सर नेता जब रैलियां करते हैं तो उसमें भीड़ बहुत ज्यादा दिखती है, लाखों की संख्या में दिखती है। लेकिन वो लाखों की संख्या की जो भीड़ है, अगर वोट में तब्दील हो जाए तब उस नेता को कहा जा सकता है कि सत्ता में आ सकता है। लेकिन अब आपने बात कही कि राहुल गांधी लगातार निरंतर रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी एक अच्छी छवि बन रही है और बनना कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनावी साल है तो ये जो आज ये प्रक्रिया शुरू की है, अगर ये 5 साल पहले से करते तो आने वाले समय में जो 29 में कांग्रेस चुनाव जिस तरीके जिस मजबूती से लड़ती, शायद वो 25 में भी लड़ सकती थी। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, दूसरे के सहारे, कहा जाता है ना कि बैसाखी के सहारे अपनी चला रही थी सरकार, चाहे राजद के साथ मिल ले चाहे इनके साथ मिल ले। तो कांग्रेस ने शुरू से ही एक चीज सीधे हम देखेंगे कि कांग्रेस पिछली लोकसभा में कितनी सीटें थी, आप बताइए? 19 सीटें नहीं, विधानसभा में 19 सीटें लाई। विधानसभा में नहीं, लोकसभा में थी 55 सीटें थी, 14 में 44, 55, इस बार 99 है। तो इस बार 1-2 अगर फैक्टर अगर वो जोड़ लेते, जैसे नीतीश कुमार को जोड़ लेते, या और भी उधर जो टीडीपी के नायडू जी जोड़ लेते अगर वो, तो निश्चित तौर पर जो 232 और 300 के आसपास 292 95 के पास जो जाके रुक रहा है, वो एकदम और भी क्लोज होता है। बिहार में अगर कुछ यहाँ पर रोक लेते तो वो 20 सीटें कर लेते। तो आप राहुल गांधी को फेल्यूर नेता बता सकते हैं, मगर इन सभी के बीच यह नहीं कह सकते हैं कि उनके पास 20% मत नहीं है देश में। ये बात है कि विपक्षी नेता के तौर पे आज राहुल गांधी मजबूत है, अरविंद केजरीवाल मजबूत नहीं है। लेकिन देखिए, आपने एक बात कही ना, 2019 की बात की आपने, कई चुनावों का जिक्र किया, लेकिन अब एक और पार्टी का जन्म हो गया, जनसुराज। आप इस बात को भी मत भूलिए। जनसुराज को अगर देखा जाए, पहले क्या था, राजद
और एनडीए, यानी इंडिया अलायंस कह लें और एनडीए कह लें, दो ही पार्टियां मुख्य रूप से बिहार में चुनाव लड़ती थी। लेकिन जनसुराज जो है विपक्ष के भी रूप में लड़ रही है, और कांग्रेस के कोर वोटर जो है वो हमेशा से एम रहे हैं। देखिए अब उस पे भी जनसुराज ने अभी तक कोई चुनाव में नहीं गए हैं। और मेरा बात सुनिएगा, बता रहे हैं, देखिए पार्टियां चुनाव में आई, कितनी बहुमत लाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन प्रभावित सबको करेगी, ये बात आप मान के चलिए। बेशक 243 सीटों पे अगर मान के चलिए कि वो अपना कैंडिडेट उतारती है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा ना सही, एक विधानसभा से 10,000 वोट भी अगर किसी पार्टी के खेमे से कटता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तीनों पार्टियों को प्रभावित करेगा वो। बिल्कुल, चाहे भाजपा हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों का वोट वहां पर वो कट के जाएगा उनमें। और किस सीटों पर जैसे मुस्लिम उम्मीदवारों की बात हो रही है, तो अब जो बफ वोट की बात लग रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार या मुस्लिम वोटर अब इंडिया अलायंस के महागठबंधन की तरफ ही रहेगी, प्रशांत किशोर की तरफ, क्योंकि वो वोट बर्बाद करना भी नहीं चाहेगी। वो एनडीए के खिलाफ जो मजबूत होगा। लेकिन एक चीज देखिए, आपने एक बात कही ना कि इंडिया अलायंस की तरफ रहना चाहेगी वक्त संशोधन बिल को लेकर, आपकी बातें ठीक है कुछ हद तक, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने पहले ही 40 सीटों का ऐलान कर दिया है। तो दुनिया में ये भी देख लीजिए कि 40 सीट अगर किसी को कोई किसी पार्टी में जगह नहीं मिली, अगर उसे डायरेक्ट अब विधानसभा लड़ने के लिए उसे जगह दिया जा रहा है, तो उसके पार्टी के लोगों को, उसके समाज के लोगों को ये चीजें दिखेंगी ना कि कम से कम हमारी आवाज के लिए कोई तो आगे उठ रहा है। आप प्रशांत किशोर और उनके लोगों से अभी नहीं मिले होंगे या नहीं बात कर रहे हैं आप लगातार, मगर अभी क्या है, पहले प्रशांत किशोर क्या बोल रहे थे कि हमको 125 सीट नहीं चाहिए, 2/3 और 200 सीटें चाहिए, मगर धीरे धीरे उनको हकीकत समझ में आ रहा है, तो वो अब क्लोज आ रहे हैं और क्लोज आ रहे हैं कि अब तो भाई यहाँ पे चुनाव ही, क्योंकि चुनाव लड़ना, अगर वो सभी सीटों पर अगर जमानत भी बचा लेते हैं तो वो बिहार के सभी पार्टियों से बड़ी पार्टी वो बन जाएगी। यहाँ पर वो उनका सीटें अगर 10% भी अगर सीटें निकाल लेते हैं, अगर उनके कुछ भी विधायकों की अगर खाता भी खुल जाती है तो वो उनकी जीत है। वह जो प्रयास कर रहे हैं उसकी सराहना बनती है, मगर चुनाव में सक्सेस हो जाएंगे ये कहना मुश्किल। मैंने सक्सेस की बात नहीं की, मैंने ये बात कही कि चुनाव में जो बाकी पार्टियां हैं उनके वोट बैंक में प्रभाव देखने को मिलेगा जी। क्योंकि देखिए हमेशा से राजद की बात करें तो एम-वाई समीकरण राजद का हमेशा से रहा है, लेकिन उसमें से एम भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं और वाई भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं, इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वर्ण के वोट हमेशा से एनडीए के खेमे में रहे हैं, तो एनडीए में से भी कुछ वोट जो है इधर उधर तब्दील होने वाले हैं, तो यानी बिहार की जो इस बार की राजनीति होगी वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली बात है, मैं ये कह रहा हूँ। जिसमें कई युवा रहेंगे, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार, चिराग, तेजस्वी और भी कई लोग, जो 5-6 लोग हैं वो लोग अपना इसमें हैं। तो जैसा कि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगियों को सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है कि जहां राजद हमेशा से एम-वाई समीकरण का वोट बैंक साधते रहा था, इस बीच जनसुराज पार्टी भी एक फैक्टर बन के नजर आ रही है, तो वहीं पे के फैक्टर यानी कि कन्हैया कुमार भी अपना दांव पेच खेलेंगे, जिससे कई पार्टियों के राजनेताओं की टेंशन तो बढ़ती अभी से ही नजर आ रही है, क्योंकि बयानबाजी भी शुरू हो चुका है। तो देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है कि आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी किस्मत सबसे ज्यादा रंग लाएगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।